हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है इस नए यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में। तो चलो आज हम इंग्लिश स्पोकन का लेक्चर 1 पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश स्पोकन का लेक्चर 1 होगा आज। क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग? इसमें पढ़ेंगे यूज ऑफ देयर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूज ऑफ देयर। देर का अर्थ होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पे जो हम देर पढ़ाने वाले हैं तो देर का अर्थ कुछ भी नहीं होगा। देर को सिर्फ यूं सजाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। देर का अर्थ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है सर? चलिए, जैसे आप लोग जानते हैं वो एक किसान है। दूसरा, वो एक किसान था। अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो पूरा देखिए, समझाना मेरा गारंटी है। वो एक किसान है, वो एक किसान बनेगा। ठीक है? और जब भी मैंने आपको इंग्लिश बोलने के लिए सिखाऊंगा तो हमेशा तीनों टेंस को कनेक्ट करके बताऊंगा, ताकि आसानी से आप तीनों टेंस को इस्तेमाल कर सको। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंट का लिखा हूँ, ये प्रेजेंट का हो गया, ये प्रेजेंट का हो गया, और ये पास्ट का हो गया, और ये फ्यूचर का हो गया। क्या पहचान है सर प्रेजेंट में है? क्या पहचान है ये पास्ट में है? क्या पहचान है ये फ्यूचर में है? तो प्रेजेंट का पहचान मैं आपको बता दूं, अगर वाक्य के अंत में ह रहे, अगर वाक्य के अंत में ह रहे तो समझ जाना वो प्रेजेंट में है। अब ह से क्या हो सकता है? ह से है भी हो सकता है, ह से हैं भी हो सकता है, ह से हो भी हो सकता है, ह से हूँ भी हो सकता है, या फिर इतना। अगर लास्ट में ह है या फिर ह से और कुछ बना है, हैं, हो या हूँ, समझ जाना वो प्रेजेंट का है। और पास्ट का पहचान क्या होगा? थ मतलब क्या होगा? यानी थ से कुछ भी बने। थ से था भी बन सकता है, थ से थी भी बन सकता है, थ से थे भी बन सकता है। तो था पहचान किसका हो गया? पास्ट का। अगर वाक्य के अंत में था है, समझ जाना वो पास्ट है। अब फ्यूचर का पहचान देखो, आपको मैं पहले कुछ बेसिक से बता देता हूं, ताकि आप बिना सोचे, बिना ज़्यादा परेशान अपने आप को किए बगैर आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हो। लेकिन कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे फ्यूचर का पहचान होता है ग। अब ग से कुछ भी बन सकता है। ग से गा बन सकता है, ग से गी बन सकता है, ग से गे बन सकता है। ये सब फ्यूचर का पहचान हो गया। हिंदी वाक्य के अंत में अगर ग से कुछ भी बना है, ग से गा, ग से गी, ग से गे, तो समझ जाना वो फ्यूचर का है।
ठीक है सर। अब मनोहर बालपोती को भूल जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे अलग पढ़िए। देखिए ह से हम लोग पढ़े थे हल, यहाँ पे ह से होगा प्रेजेंट। थ से पढ़े थे वहाँ पे सर थर्मस, या थ से पढ़ेंगे पास्ट। और ग से पढ़े थे वहाँ पे गाय, या फिर ग से पढ़े थे गधा, या ग से पढ़ेंगे फ्यूचर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। देखिए सर, हम आपको यूज ऑफ देयर पढ़ाने वाले हैं, तो अपना टॉपिक में हम आते हैं। ठीक है, कुछ आपको बता दें, सब ध्यान रखिएगा, इस सबको ध्यान रखिएगा। वो एक किसान है, तो अब एक सेंटेंस बनता है सर, एक किसान है, एक किसान है, ये भी वाक्य एक बंदा। एक किसान था, जहां पे मैं था करता हूं, एक सेकेंड, इसको 5 में रखें, इसको 5 में रखेंगे, यहाँ गलत लिख दिए थे, यहाँ पे था होगा। ठीक है, यहाँ पे था हो गया। वो एक किसान बनेगा, यहाँ पे एक किसान बनेगा। ठीक है, देखिए इसी से मैंने ये बनाया, और इस सेंटेंस से मैंने ये वाक्य बनाया, और इस वाक्य से मैंने ये वाक्य बनाया। तो अब देखिए तीनों में क्या है, इसमें क्या एब्सेंट है, इसमें एब्सेंट है वो। इस वाक्य में क्या एब्सेंट है, इसमें भी वो एब्सेंट है। बीच में करते हैं इसको। अब देखिए इसमें क्या एब्सेंट है, इसमें भी आपका वो एब्सेंट है। अगर ये बनाने के लिए बोला जाए, जो सर इसका इंग्लिश क्या बनेगा, तो आप लोग पढ़े हैं वो एक किसान है, तो ही इज ए फार्मर। अगर ये भी आप नहीं जानते हैं ही इज ए फार्मर, जो सर ये कैसे बनाए, तो इसके लिए फिर एक नया वीडियो का इंतजार कीजिए, हम ये भी बता देंगे आप ये कैसे बनाए ना। उसके बाद वो एक किसान था, इसको बनाएंगे ही इज, था है पास्ट में, तो पास्ट में वॉज और वर लगता है, तो यहां वॉज लगाएंगे, ही वॉज ए फार्मर। अब फ्यूचर में बनाएंगे, तो फ्यूचर का होता है सेल बी और विल बी, तो यहां लगाएंगे ही विल बी ए फार्मर। ठीक है, अब एक किसान है, इसमें क्या एब्सेंट है, वह, और वह का क्या होता है, ही, तो ही छोड़ के बाकी सब कुछ लिख दीजिए, इज ए फार्मर। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं पता है ना, यूज ऑफ देयर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो सिर्फ मैं आपको इसमें देयर ही पढ़ाऊंगा। ये सब कैसे बनता है, अगर ये पढ़ना चाहते हो तो मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको पढ़ा दूंगा। अब यहां देखिए, ही वॉज ए फार्मर, तो यहां पे वो है तो ही है। अब इस लाइन पे यहां पे वो एब्सेंट है, तो वो क्या होता है, ही, तो यहां ही छोड़ दीजिए, बाकी पूरा छाप दीजिए, वॉज ए फार्मर। अभी रुकिएगा, ये गलत नहीं है, अभी ये अधूरा है, मैं इसको पूरा करूंगा। अभी वो एक किसान बनेगा, ही विल बी ए फार्मर, यहां पे वो, तो वो का ही, यहां पे वो एब्सेंट, तो यहां पे ही एब्सेंट, विल बी ए फार्मर। ठीक है सर। अब देखिए
तो हिंदी में तो बिना सब्जेक्ट का वाक्य आप बोल लेते हो, एक किसान है, एक किसान था, एक किसान बनेगा। लेकिन इंग्लिश में अगर सब्जेक्ट ना रहे तो सब्जेक्ट के लिए देयर लिखना पड़ता है। यही देयर, यही हुआ देयर। जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे देयर लिखना पड़ता है, वहाँ पे देयर लिखना पड़ता है। तो अब मेरा क्या बन गया, देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, इसको देखिए। देयर इज ए फार्मर, एक किसान है। देयर वॉज ए फार्मर, एक किसान था। देयर विल बी ए फार्मर, एक किसान बनेगा। समझ में आया देयर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो मैं आपको एक और बताता हूं आसान ट्रिक। अगर कोई नंबर से शुरू हो, नंबर का मतलब जैसे एक किसान है, एक नंबर है, एक किसान था, एक नंबर है, एक किसान बनेगा, एक नंबर है। तो इस तरीके से आप नंबर से हम सिखाते हैं। नंबर से देखिए, जैसे अगर आपको बोलना है एक गाय है, एक गाय है, लास्ट में है प्रेजेंट है, तो क्या एक से शुरू है तो लगाएंगे देयर इज ए काउ। ठीक है। अगर बोलेंगे सर एक, चलो तो दो लेते हैं, दो भी सर, दो दो गाय हैं, तो दो से पहले देखो नंबर से शुरू है, दो एक नंबर है, तो देयर से शुरू करेंगे, देयर आर। एक से अधिक हो तो आर, और एक हो तो इज। देयर आर टू काउज। नंबर 3, अगर बोलना आपको चार लड़के हैं, चार लड़के हैं, शुरू नंबर से हुआ है, नंबर से हुआ है, तो शुरू करेंगे देयर से। देयर एक होगा तो इज, बहुत सब होगा तो आर, तो क्या लगाएंगे आर। लड़के का क्या होता है बॉयज, एक से अधिक लड़के हैं बॉयज। अब देखिए, अगर बोलना आपको 4 नंबर, जैसे भारत में एक ताजमहल है। भारत में एक ताजमहल है, तो एक से पहले देखिए एक ताजमहल है, इसको बनाइए पहले, तो क्या होगा देयर इज ए ताजमहल। हो गया, देयर इज ए ताजमहल। और ये भारत में, तो में का क्या होता है इन, तो कर दिए इन, और भारत का इंडिया। भारत का हो गया इंडिया। देयर इज ए ताजमहल इन इंडिया। अगर बोलना आपको सर मेरे घर में 2 कार हैं, मेरे घर में 2 कार हैं, तो नंबर से लो, 2 कार हैं, तो बनाएंगे देयर से। देयर आर, एक होगा तो इज, अनेक होगा तो आर। देयर आर 2 कार्स। कहाँ पे है सर? मेरे घर में, तो मेरे का सर मे का इन, और मेरे घर में माई हाउस। हो गया, देयर आर 2 कार्स इन माई हाउस।
तो ये प्रेजेंट में है। अगर पास्ट में होगा तो एक के लिए was और अनेक के लिए were। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे सर, क्योंकि नेट का बहुत ज़्यादा समस्या होता, फिर इसको अपलोड भी करना है। और बस आपको एक मैं डेमो क्लास दिया जो मैं कैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अगर आपको इससे और चाहिए ज़बरदस्त क्लास, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बिना ग्रामर पढ़े इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और अगर आप चाहते हैं और इस तरह से वीडियो जो मैं सीखूं और देखूं, पढ़ूं, तो सब्सक्राइब भी कीजिए ना। थैंक यू।